हे गाइस, मैं भारत में लेपाक्षी के इस शानदार मंदिर में हूँ और मैं आपको इस बार जायंट्स के कुछ ठोस सबूत दिखाने जा रहा हूँ। क्या जायंट्स बहुत पहले मौजूद थे? और अगर वो थे, तो क्या उन्होंने ही लेपाक्षी में इन महान संरचनाओं का निर्माण किया? हालांकि पुरातत्वविदों का तर्क है कि इस मंदिर का निर्माण महज 500 साल पहले हुआ था। स्थानीय लोगों का मानना है कि यह मंदिर बहुत पहले विशालकत के देवताओं द्वारा बनाया गया था। बेशक इस मंदिर में ये इतना बड़ा पदचिह्न है जो कि किसी जायंट का हो सकता है, जो कि 25 से 35 फीट का रहा होगा। पर हम इस बारे में 1 मिनट में बात करेंगे। इसका सबसे अच्छा प्रमाण मंदिर के अंदर पाया गया यह पैर का निशान नहीं है। ये लेपाक्षी मंदिर के 500 मीटर बाहर बना ये विशालकाय बैल है। लेपाक्षी शहर में दुनिया में भारतीय बैल या नंदी की सबसे बड़ी नक्काशी है। एक ही चट्टान से निर्मित इस बैल को उत्कृष्ट रूप से तराशा गया है और यह लगभग 15 फीट ऊंचा और 27 फीट लंबा है। पुरातत्वविदों का कहना है कि इस बैल को अभी 500 साल पहले बनाया गया था, लेकिन इस बैल में कुछ बहुत ही अजीब है। यह अकेला खड़ा है। पवित्र भारतीय वास्तुकला के अनुसार प्रत्येक बैल को एक लिंगम से जोड़ा जाना चाहिए। प्राचीन भारतीय ग्रंथ इस बात की पुष्टि करती हैं कि बैल को एक लिंग के सामने उकेरा जाना चाहिए, लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं, इसके सामने कोई लिंगम नहीं है। प्राचीन बिल्डरों ने दुनिया के सबसे बड़े बैल को क्यों तराशा और एक लिंगम लगाना भूल गए, जो कि मुख्य देवता हैं? उन्होंने इस शानदार नक्काशी को क्यों बनाया और इसे अकेला छोड़ दिया? पुरातत्वविदों के पास इस सवाल का जवाब नहीं है, लेकिन स्थानीय लोगों के पास है। इस बैल से जुड़ा लिंगम 500 मीटर दूर मंदिर की दीवारों के अंदर है। यह विशाल लिंगम लगभग 12 फीट लंबा है और 7 सिर वाले सरीसृप देवता द्वारा संरक्षित है, जिसे नागा के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार के लिंगम को नागलिंगम कहा जाता है और जो आप देख रहे हैं वो दुनिया का सबसे बड़ा नागलिंगम है। और अगर आप इस लिंगम के चारों ओर देखते हैं तो आपको कुछ दिलचस्प दिखाई देता है। इसके सामने कोई बैल नहीं है। तो लिंगम के सामने एक बैल को तराशने का क्या उद्देश्य है? मैंने हमेशा तर्क दिया है कि भारतीय मंदिरों में हर मूर्ति किसी कारण से बनाई गई थी, तो बैल का इस्तेमाल कैसे किया जाता था? प्राचीन वैदिक ग्रंथों में लिंगम की पूजा करने का एक तरीका बताया गया है, जिसे आज भुला दिया गया है। प्राचीन लोग नंदी के सींगों पर 2 उंगलियां रखते थे और उनके बीच से शिवलिंग को देखते थे। पिछली कुछ शताब्दियों तक हिंदुओं ने इस दिनचर्या का सख्ती से पालन किया। यह बैल का वास्तविक उद्देश्य था। यदि आप इस विशाल बैल पर चढ़ते हैं और इन 2 सींगों के बीच से देखते हैं, तो आप आज भी विशाल लिंगम को देख सकते हैं। बेशक यह न केवल इस बात की पुष्टि करता है कि यह बैल इस लिंगम का है, बल्कि कुछ और भी है जो बहुत अधिक आश्चर्यजनक है। जिस नस्ल ने इन नक्काशियों को बनाया है वह इतनी लंबी रही होगी कि लिंगम को इन सींगों के बीच से देख सके। क्योंकि बैल 15 फीट ऊंचा है, इसलिए प्राचीन बिल्डरों की लंबाई लगभग 30 फीट रही होगी। आज अगर आप सींगों से देखेंगे तो आपको केवल आधा ही शिवलिंग दिखाई देगा, क्योंकि मंदिर की दीवारें आपको बाकी शिवलिंग देखने से रोकती हैं। प्राचीन निर्माता बैल को बाहर छोड़कर एक मंदिर और दीवार क्यों बनाएंगे? मंदिर और बैल का निर्माण जायंट्स की एक प्रजाति ने किया था, पर आज जो हम नया मंदिर देखते हैं वो पिछले 500 सालों में बना है। यदि आप इन 2 आकृतियों की बाकी विशेषताओं से तुलना करते हैं तो हम एक आश्चर्यजनक अंतर देख सकते हैं। मूल बिल्डरों ने एक अखंड वास्तुकला का इस्तेमाल किया। ये दोनों संरचनाएं न केवल बाकी सब चीजों से बहुत बड़ी हैं, लिंगम और बैल भी एक ही चट्टान से बने हैं। नई वास्तुकला काफी अलग है। आइए इन दीवारों पर एक नजर डालें।
पेरू में माचू पिचू के समान यहाँ भी विशाल स्लैब्स काट दिए गए थे और आपस में जोड़े गए थे। मुझे गलत मत समझिए, यह भी असाधारण तकनीक है। इन ब्लॉक्स को एक साथ जोड़ना बहुत कठिन है। इन कोनों को देखिए, लेकिन यह सिर्फ 500 साल पहले बनाया गया था। मंदिर जैसा कि हम आज देखते हैं, पत्थर के ब्लॉक्स को जोड़कर बनाया गया था, लेकिन यहाँ मौजूद मूल मंदिर में एकल पत्थर की वास्तुकला का इस्तेमाल किया गया था। यदि हम बैल और लिंगम के बीच की दूरी का उपयोग करके मूल मंदिर के क्षेत्रफल की गणना करते हैं, तो यह कई मील तक फैला होगा, जिससे यह भारत का सबसे बड़ा मंदिर बन जाएगा। इस मंदिर की बाकी संरचनाओं का क्या हुआ? स्थानीय लोगों का दावा है कि कई हजार साल पहले एक बड़ी बाढ़ आई थी, जिसने इस मूल मंदिर की बाकी की संरचनाओं का सफाया कर दिया था। केवल यही विशेषता बची थी, वह थी यह बैल, लिंगम और यह विशाल पदचिन्ह। पानी कम होने पर विशाल पदचिन्ह पूरी तरह से फीका पड़ गया था। हालांकि अतीत को याद रखने के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह खराब ना हो, मूर्तिकारों ने मूल पदचिन्ह के ऊपर नक्काशी की। इसलिए स्थानीय लोग पदचिन्ह पर नक्काशी करना स्वीकार करते हैं, लेकिन जोर देते हैं कि यह पहले से इस स्थान पर मौजूद था। भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसने अभी भी अपने प्राचीन धर्म और स्मारकों को संरक्षित रखा है। प्राचीन भारतीय इतिहास, जिसे अब पौराणिक कथाओं के रूप में जाना जाता है, आज भी लाखों लोगों द्वारा पढ़ा जाता है। लेकिन इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा स्थानीय लोगों से आता है। स्थानीय इतिहास पीढ़ी से पीढ़ी तक मौखिक रूप से पारित हो जाता है, और यह आदमी सिर्फ एक स्थानीय नहीं है, वह लेपाक्षी मंदिर का आधिकारिक टूर गाइड है। देखें कि वह पिछले युगों में रहने वाले देवताओं सीता और कृष्ण के बारे में क्या कहते हैं। Measurement 2.5 feet. 2.5 feet it long. At that time, Sita side 25 feet height. Sita side 25. Sita side was 25. That is small lady in that time. Sita is a very small lady. Chota. అంటే అప్పట్లో all people in that time 28, 30 అలా ఉన్నారు. Sita is the very small 25. Sita was 25 feet 25, high, that and is that small. was That is Treta Yuga. smaller. That is Treta Yuga. Next Dwapara Dwapara understand? Yeah, Krishna period. Yeah. That time all people 15 feet. 15 feet. 15 feet. Oh. Different. Those days all people 8 feet height. Oh. 500 years back all people 8 feet. 500 years back, everybody say 8 Everybody feet. 7.58. जैसा कि आप देख सकते हैं कि इन्होंने न केवल उन देवताओं का उल्लेख किया है जो विभिन्न युगों में 25 फीट और 15 फीट के हुआ करते थे, लेकिन यह भी बताता है कि नए मंदिर के निर्माता भी 8 फीट लंबे थे। अगर यह सच है तो हमें जायंट्स के कंकाल क्यों नहीं मिलते? हमें 100 फीट के डायनासोर के कंकाल मिलते हैं और हम हर हफ्ते एक नया खोजते हैं। तो हमें इन प्राचीन निर्माताओं के विशाल कंकाल क्यों नहीं मिलते? क्या वाकई हमें ये कंकाल नहीं मिलते, या ये जानकारी गुप्त समाजों द्वारा दबाई गई है, इल्लुमिनाटी की तरह हमें सच्चाई जानने से रोकने के लिए? यहाँ कुछ सबूत हैं। Different. Those days all people 8 feet height. Oh. 500 years back all people 8 feet. 500 years back, everybody say 8 Everybody feet. 7.58. हमारे पास उन जायंट्स के बारे में अखबारों की बहुत सारी क्लिप हैं, जो कि 8 फीट लंबे थे। पिछले 50 वर्षों तक पूरी दुनिया में पुरातत्वविदों ने भी इन विशालकाय कंकालों को खोजने की बात स्वीकार की थी। क्या यह संभव है कि वे केवल उन सामान्य मनुष्यों को ढूंढ रहे थे जो केवल विशालता से पीड़ित थे? आखिर आज भी हमारे पास ये जायंट्स हैं जिनकी लंबाई 7 से 9 फीट है, लेकिन प्रागैतिहासिक जायंट्स के साक्ष्य बेहतर मिलते हैं। Next Dwapara understand? Yeah, Krishna period. Yeah. That time all people 15 feet. 15 feet. 15 feet. हमारे पास ऐसे जायंट्स के वास्तविक प्रमाण हैं जो 9 फीट से अधिक लंबे थे। कैस्टेलिनो का जायंट 11.5 फीट लंबा था, और हमारे पास वास्तविक तस्वीरें हैं जो दिखाती हैं कि इस जायंट की बाह की हड्डी हमारी मानव हड्डी से लगभग दोगुनी मोटी है। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं
कि बीच में इंसानी हड्डी दोनों तरफ की विशालकाय हड्डी से आधी मोटी दिखाई दे रही है। वैसे यह कोई अखबार की क्लिप नहीं है। यह 1890 में ला नेचर नाम की एक साइंस मैगजीन में प्रकाशित हुई थी। यह विज्ञान पत्रिका आज भी फ्रांस में लोकप्रिय है और एक अलग नाम से प्रकाशित होती है। हमारे पास जायंट के कई अन्य क्लिप हैं जो 15 फीट लंबे हुआ करते थे। हालांकि भारत में ही जायंट्स का सबसे बड़ा सबूत सामने आया था। भारत में 32 फीट के विशालकाय शरीर का पता लगाने वाली इस खबर के बारे में क्या? 25 feet height, Sita's height. 25 Sita's height was 25. That is small lady in that time. Sita is a very small lady. చోటా అంటే అప్పట్లో all people in that time 28-30 అలా ఉన్నారు. ये खबर दुनिया भर के 1 दर्जन से अधिक विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई थी। यह पदचिन्ह इस आकार के जायंट से पूरी तरह मेल खाता है। मानो या ना मानो, दुनिया भर में हजारों अखबारों की क्लिप हैं जो विशाल कंकाल को दिखाती हैं, लेकिन किसी तरह नई विश्व व्यवस्था द्वारा आम जनता का ब्रेन वॉश कर दिया जाता है और वे सोचते हैं कि ये बस एक धोखा है। तो आप क्या सोचते हैं? क्या जायंट्स ने लेपाक्षी मंदिर का निर्माण किया, या ये सबूत दुनिया का सबसे बड़ा बैल, सबसे बड़ा नागलिंगम और सबसे बड़ा पद चिन्ह हमें बेवकूफ बनाने के लिए सिर्फ धोखा है? स्थानीय लोग जो हमें बता रहे हैं, क्या उसमें कुछ सच्चाई है या वे हमसे झूठ बोल रहे हैं? मैं प्रवीण मोहन, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करना ना भूलें और सभी अपडेट्स पाने के लिए घंटी के बटन को भी क्लिक करें। कृपया इस वीडियो को लाइक करें और मैं आपसे जल्द ही बात करूंगा। बाय।